जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, जनगणना हम दोनों का संदर्भ में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आज तक हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनगणना से रिलेटेड हैं। जनगणना की अगर मैं बात करूं तो जनगणना का जो सूची है, जनगणना एक संघ सूची का विषय है और ये आर्टिकल्स 246 क्रमांक संख्या, मतलब ये संघ सूची में इसकी क्रमांक संख्या कितनी है, तो संघ सूची में इसकी क्रमांक संख्या जो है 69 है। जनगणना का अध्ययन देखिए, वन डे कॉम्पिटिटिव में कंटेंट का ही मारा मारी, जितना अधिक कंटेंट है उतना आप सटीक सेव है। अगर बात करूं जनगणना किस मंत्रालय में आता है, तो आप आराम से याद कर लेंगे कि जनगणना जो है किस मंत्रालय में है, गृह मंत्रालय, क्योंकि जो जनसंख्या है वो हमारे कहाँ रह रही है, घर में। ठीक, माता पिता भाई बहन, ये भी जो जनसंख्या कहाँ रह रही है, घर में। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रालय इसका गृह मंत्रालय। जनगणना का अध्ययन, जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक, दुनिया में पहली बार जनगणना करवाने वाला देश, दुनिया में फर्स्ट टाइम जनगणना कराने वाला जो देश है वो देश हमारा स्वीडन है। जबकि 10 वर्षीय जनगणना, जबकि 10 वर्षीय जनगणना कराने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन है, यूएसए। जितना अधिक हमारे पास कंटेंट रहेगा उतना हम सेफ जोन में रहेंगे। ठीक, मैं बात कर रहा हूं जनगणना के बारे में। ठीक, और ये लगभग आपका 1 दिन नहीं 4 दिन का क्लास है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है इसमें। अगर बात करूं जनगणना के बारे में, तो जनगणना अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं, विश्व जनसंख्या दिवस फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो विश्व जनसंख्या दिवस फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1989 में। और वो कौन सी संस्था थी जो विश्व जनसंख्या दिवस फर्स्ट टाइम मनाई थी, और 1989 से हम लगातार कंटिन्यू हम जनसंख्या दिवस मनाने लगे। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने वाली संस्था का नाम है यूएनडीपी। जहां तक मैं जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और यही यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो जनक हैं डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के थे, जबकि भारत में मानव विकास सूचकांक के जनक अमर्त्य सेन को कहते हैं, जिन्हें सन 1998 में नोबेल मिला था, और वेस्ट बंगाल के थे। ठीक, और मैंने आपको यूएनडीपी के बारे में पूरा बताया है कि यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई, एवं इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहाँ पे है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तो दुनिया में सबसे पहली बार जो जनसंख्या दिवस कौन मनाया, यूएनडीपी, और ये मनाया है कब, 1989 से जैसे आप एक साल बढ़ेंगे सन 1990, और सन 1990 वह ईयर है जहां पर सबसे पहली बार यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई रिपोर्ट जारी की गई थी, सन 1990। यही तो है, पहले हम इकोनॉमिक्स करके ज्योग्राफी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस क्लियर रहे, और जब तक बेस क्लियर नहीं रहेगा चीज क्लियरिटी नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरह पहले हम मॉडर्न पढ़ते हैं तो वहां से बेस हमारा पॉलिटिकल साइंस का तैयार होता है। जब पॉलिटिकल के बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की बहुत चीजें रिलेटेड हैं, जिस तरह बजट हो गया। ठीक, फिर इकोनॉमिक्स के बाद हम ज्योग्राफी, क्योंकि इसका भी संबंध एक दूसरे से हर से में रहा है। अब आप ज्योग्राफी के बाद बायो कर लेंगे, और बायो और ज्योग्राफी जब हमारा कंप्लीट होगा तो इन्वायरमेंट तो ठीक 50-80% बिना किए हुए हम कर लेते हैं। ठीक, मुश्किल से मुश्किल 12-15 लेक्चर में खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं अगर डायरेक्ट आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, एक जो लड़का भूमध्य रेखा भी नहीं जा रहा है वो जैव विविधता को कैसे समझ पाएगा। ठीक है, तो एक सीरीज में चलता है, तो फिर हमारा क्लियरिटी ज्यादा रहती है।